चर्चित अनीता चौधरी हत्या के मामले में दिन भर गर्म माहौल के बाद देर रात तक भी सहमति नहीं बन पाई। परिवार और समाज के लोगों ने किसान छात्रावास में धरना देकर प्रदर्शन किया। पुलिस अधिकारियों ने समझाइश की, लेकिन उसके बावजूद भी कोई सहमति नहीं बन सकी। ऐसे में अनीता चौधरी के शव का 4 दिन बाद भी पोस्टमार्टम अभी तक नहीं हो सका। शाम को सर्व समाज की ओर से गांधी मैदान में एक आम सभा की गई और इसके साथ ही सर्व समाज के लोग इस मामले में जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचे। पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह से सर्व समाज के संत जन एवं गणमान्य लोगों ने पुलिस कमिश्नर से मांग की है कि इस मामले में आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। जब तक मुख्य आरोपी गिरफ्तार नहीं होगा तब तक परिवार के लोग अनीता चौधरी के शव को नहीं उठाएंगे। हालांकि पुलिस कमिश्नर ने काफी समझाइश का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि जब तक शव का पोस्टमार्टम नहीं होगा तब तक इस मामले में साक्ष्य कमजोर हो जाएंगे। ये जोधपुर के अंदर ये घटना घटी गई है अभी तुरंत। ये बहुत ही दुखद घटना है और ये जोधपुर के अंदर, शहर के अंदर ऐसी पहली घटना है जो इतना बड़ा जघन्य अपराध किया गया। हम ये अभी कमिश्नर साहब से सर्व समाज 36 कौम के लोग मिलकर यही मांग कर रहे हैं कि तुरंत प्रभाव से हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए और इनके साथ में जो भी षड्यंत्रकारी है उन सबको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए और कठोर से कठोर इसको सजा दिया जाए। और हम तो ये मांग करते हैं कि ऐसे हत्यारों को फांसी की सजा दी जाए। ये 6 टुकड़े किए हैं, जब तक उस हत्यारा को गिरफ्तार नहीं किया जाए, जब तक ये बॉडी वहां से नहीं हटेगी और वहां धरना प्रदर्शन रहेगा, उग्र प्रदर्शन रहेगा। मेरा यही पुलिस प्रशासन से निवेदन है, जोधपुर प्रशासन से निवेदन है, जैसे तैसे करके उसको गिरफ्तार किया जाए और उसको उचित दंड दिया जाए और इसको फांसी लगाया जाए या गोली लगाई जाए। इसको जैसे तैसे करके उसको खत्म किया जाए। क्यों ऐसा किया, क्यों ऐसा कुकर्म हत्या की है? इसलिए नहीं किया गिरफ्तार तो जोधपुर के अंदर उग्र प्रदर्शन हो जाएगा। अनीता चौधरी हत्याकांड मामले में पुलिस ने अब मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन की पत्नी आबिदा को गिरफ्तार किया है और उसे भी अब हत्या में सह आरोपियों में शामिल किया गया है। पुलिस ने माना है कि हत्या और साक्ष्य मिटाने में गुलामुद्दीन की पत्नी आबिदा भी शामिल थी। पुलिस का कहना है कि कई महत्वपूर्ण तथ्य मिले हैं। इसके साथ ही पुलिस ने अनीता चौधरी की हत्या से जुड़े कई बड़े खुलासे किए हैं। 27 अक्टूबर की दोपहर अनीता अपनी मर्जी से गुलामुद्दीन के पास गंगाना पहुंची थी और वो पहले से गुलामुद्दीन से परिचित थी और दोनों के बीच संवाद होता रहता था। गुलामुद्दीन के ऊपर कर्ज था और उसने हाल ही में बोरानाडा में नया मकान खरीदा था जिसका लोन उसके सर पर था। इसके बाद वो जुआ और ऑनलाइन गेमिंग में मोटी रकम हार चुका था। ऐसे में उसे पैसे की जरूरत थी और पुलिस के अनुसार अभी तक की गई पूछताछ में सामने आया है कि गुलामुद्दीन और उसकी पत्नी ने हत्या की पूरी साजिश रची और इस हत्या को लूट के इरादे से अंजाम दिया गया। अनीता के शव के 6 टुकड़े के साथ ही 6 अनसुलझे सवाल हैं। पहला सवाल, बेहोशी की ओवरडोज देने से अनीता की हत्या हुई या उसे मारा गया? दूसरा सवाल, अनीता का शव पुलिस को 6 टुकड़ों में मिला, अनीता की बॉडी को काटा गया तब वो बेहोश थी या उससे पहले उसकी हत्या की जा चुकी थी? तीसरा सवाल, पुलिस ने इसे लूट के इरादे से हत्या करना बताया गया है, लेकिन क्या गुलामुद्दीन ने अनीता को पैसों के साथ बुलाया था? अगर ऐसा है तो परिवार द्वारा किसी भी तरह के पैसों की लेन देन और पैसों के गायब या चोरी होने की जानकारी रिपोर्ट में नहीं दी गई है। चौथा सवाल, अनीता और गुलामुद्दीन के बीच गंगाना जाने से पहले ऐसी क्या बातचीत हुई कि वो अपनी मर्जी से उसके घर तक ऑटो रिक्शा में बैठ कर गई? पांचवा सवाल, अनीता के पति मनमोहन ने पुलिस को दिए अपनी रिपोर्ट में बताया कि अनीता का शव जिस कपड़ों में बरामद हुआ था वो कपड़े नहीं हैं जो वो पार्लर के सीसीटीवी में ऑटो रिक्शा में बैठते हुए पहने हुए थे। अनीता के कपड़े कैसे चेंज हुए, इसकी गुत्थी भी अभी तक सुलझ नहीं पाई है। छठा सवाल, रिपोर्ट में सुनीता सेन का जिक्र है जो कि अनीता के पार्लर में काम करती थी। 29 अक्टूबर को मनमोहन और सुनीता के बीच फोन पर बात होती है जिसमें सुनीता अपनी जान खतरे में बताती है और कई लोगों के नाम भी लेती है, लेकिन पुलिस की जांच में अभी तक गुलामुद्दीन और उसकी पत्नी की भूमिका ही सामने आई है। तो ये 6 सवाल है जो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए बहुत जरूरी है कि इनका जवाब मिले, लेकिन 6 टुकड़ों के साथ ये 6 अनसुलझे सवाल जो हैं वो अभी तक एक कहानी बने हुए हैं। अनीता देवी हत्याकांड में हमने अभी तक एक गिरफ्तारी की है। जो मेन मुख्य आरोपी है गुलामुद्दीन, उसकी पत्नी को हमने अरेस्ट किया है। उसके विरुद्ध हमने काफ़ी साक्ष्य इकट्ठा किया था। इसके अलावा काफ़ी जो संदिग्ध लोग हैं उनको हमने डिटेन करके अभी भी पूछताछ जारी है। जो मुख्य आरोपी है उसके पीछे भी टीम लगी हुई है। कुछ हमारे पास महत्वपूर्ण साक्ष्य आए हैं उसके लोकेशन के बारे में,
4 टीमें बिल्कुल ग्राउंड पर हैं, जो राज्य के अंदर, राज्य के बाहर दबिश दे रही है। एडिशनल डीसीपी लेवल के अधिकारी खुद ग्राउंड पर हैं, जो दबिश को लीड कर रहे हैं। मैंने कहा था, अभी तक जो साक्ष्य सामने आया है, जो को अक्यूज है, आरोपी की जो पत्नी है, उससे जो पूछताछ में चीज़ें सामने आई हैं, जो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हमारे पास आए हैं, जो मोबाइल से जो एविडेंस आया है, मैंने कहा था उसके आधार पर ये लूट की बात सामने आई है। अभी अनुसंधान चल रहा है। अगर कोई और भी एंगल, कोई और पहलू अगर सामने आएगा एक बार मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के बाद, तो हम उन विषयों पर भी जांच करके विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करें। अभी इनको पूछा तो बिल्कुल मुकर गए। ये कह रहे हैं कि भाई मैंने तो इसलिए कहा था कि उसकी पत्नी ने कहा था। जब उसकी पत्नी को आपने मुलजिम नहीं बनाया, उसको कह रहे हैं कि शरबत पिलाया था, तो डीसीपी साहब एक शब्द भी नहीं बोल पाए। शरबत जब पीएम नहीं हुआ तो उससे पहले कैसे शरबत मान लिया? ये कोई भोपा जी बन गए क्या? हम लोग तभी तक यहीं बैठे हैं। अभी 3:30 बजे सर्व हिंदू समाज की मीटिंग है, सीपी साहब को ज्ञापन देंगे। अगर ये वहां पहुंचे, अब एडीएम साहब आए थे, एडीएम साहब ने सिर्फ लॉलीपॉप दे दिया, हमने प्रपोजल भेज दिया, तो कौन सा तीर मार दिया? इनको चाहिए था कि तुरंत जो मामला है, इस मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत प्रभाव से निस्तारण करना चाहिए था, लेकिन ये कुछ नहीं कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आई तो इस जिम्मेदार खुद होंगे। चलिए, हमारे साथ राकेश भारद्वाज जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। राकेश, अनीता चौधरी हत्याकांड मामले में पुलिस ने अब मुख्य आरोपी जो गुलामुद्दीन है, उसकी बीवी को, उसकी पत्नी को भी, जिसका नाम आबिदा है, उसे भी गिरफ्तार किया है। लेकिन कई सारे सवाल हैं। पहले तो 6 टुकड़ों में बॉडी और उसके बाद में 6 सवाल, कई सारे सवाल है जिनका जवाब जानना बहुत जरूरी है। लेकिन अब पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है इस मामले में? देखिए, बात करें इस पूरे हत्याकांड की, तो अभी तक अनीता चौधरी की हत्या के बाद जो है शव मिला। शव मिलने के बाद आज 5वां दिन है, अभी तक बॉडी का पीएम नहीं हुआ है। परिजन से लगातार गुलामुद्दीन को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। जब तक गुलामुद्दीन की गिरफ्तारी नहीं होती है, परिजनों ने कल ही पुलिस कमिश्नर को स्पष्ट कर दिया कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी शव को उठाएंगे नहीं वो। और अब देखना है कि आज शव उठता है नहीं उठता है, उसका पीएम होता है या नहीं होता है। कि गुलामुद्दीन के लिए हालांकि डीसीपी और एडीसीपी तमाम प्रयास कर रहे हैं कि गुलामुद्दीन को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। हालांकि इनपुट भी मिला है उनको, लेकिन अभी तक इनपुट मिलने के बाद भी गिरफ्तारी के जो प्रयास हो रहे हैं उसमें कहीं उनके वो हाथ नहीं लग रहा। तो जब तक गुलामुद्दीन इनके हाथ नहीं लगेगा, तब तक परिवार की जिद है कि जब तक ये गुलामुद्दीन गिरफ्तार नहीं होगा तब तक शव को नहीं उठाएंगे। तो निश्चित रूप से पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती अभी यह है कि जो बॉडी पिछले 5 दिनों से एम्स अस्पताल की मोर्चरी में पड़ी है, पहले उसका समझाइश के प्रयास कर एम्स अस्पताल में उसका पोस्टमार्टम करवाया जाए और पोस्टमार्टम करवाने के बाद सब परिजनों को सुपुर्द कर दिया जाए। लेकिन जब तक गुलामुद्दीन की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक ये पॉसिबिलिटी नजर नहीं आती है। तो अब देखना है कि आज समझाइश के कितने और प्रयास होते हैं, कितना दबाव बढ़ता है, क्योंकि अब इसमें धीरे धीरे हिंदू संगठन भी जुड़ने लगे हैं। निश्चित रूप से क्योंकि कल सर्व समाज ने भी बैठक की है परिजनों के साथ मिलकर गांधी मैदान में, उसके बाद पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन दिया। उन्होंने भी सर्व समाज ने राकेश, पुलिस की तरफ से ये माना जा रहा है कि सिर्फ गुलामुद्दीन ही नहीं, उसकी पत्नी भी उसके साथ में इस कृत्य में शामिल थी और इसमें सुनीता की एंट्री भी अब हो गई है। सुनीता का क्या मामला है? देखिए, जिस तरीके से पुलिस ने शुरू से इस पूरे मामले में गुलामुद्दीन की पत्नी को तो जब डेड बॉडी मिली थी गुलामुद्दीन के घर के सामने, उसी समय से दस्तयाब कर लिया था। उसको दस्तयाब करने के बाद 4 दिन लगातार उससे पूछताछ की गई, उसे जो इनपुट मिला उसके आधार पर पुलिस फिलहाल ये कह रही है कि लूट के इजाजत से हत्या की गई, बेहोशी की दवा पिलाई गई थी, शरबत की गई। इन तमाम बातों पर पुलिस ये कह रही है कि वो लूट था। लेकिन फिलहाल जो है अब गुलामुद्दीन की पत्नी को कल जब दबाव बढ़ा तो उसकी गिरफ्तारी भी हो गई। अब गुलामुद्दीन की पत्नी को गिरफ्तार करने के बाद हो सकता है कि आज पुलिस के समक्ष पेश करे और उसका जो है रिमांड लेकर उससे सख्ती से पूछताछ करेगी। जिस तरीके से हत्या हुई है, हत्या के बाद बॉडी को जो 6 टुकड़ों में काटा गया है, उस पर सबसे बड़ा सवाल है कि किससे काटा गया, कौन सा हथियार उपयोग में लिया गया, उसकी बरामदगी जब्ती की भी कार्रवाई करनी है। ठीक है, यानी कि पुलिस अब इन सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। बहुत शुक्रिया राकेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए।